बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो कौम के सामने है, उस पर मैं बात करके ना आपका और ना अपना वक्त जो है वो ज़ाय करूँगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पार्लियामेंट में ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त GHQ रावलपिंडी में क्या हो रहा था। तो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग कॉल की थी जनरल बाजवा साहब ने, और इसके अलावा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल नदीम रज़ा, वो एक ब्रादर इस्लामी मुल्क के दौरे पर थे। हालांकि गुज़श्ता अगर हम रिसेंट पास्ट में देखें तो इस ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ हमारे कोई जो है वो एक्टिव रिलेशनशिप्स नहीं थे, लेकिन अब जो है कुछ अरसा पहले से पाकिस्तान के ना सिर्फ मिलिट्री कोऑपरेशन इस मुल्क के साथ इन्हेंस हुई है, बल्कि सिविल लीडरशिप की सतह पर भी राब्ते हुए हैं। तो इन दो ख़बरों की तफसीलात जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब पार्लियामेंट में ये सब कुछ हुल्लड़बाजी हो रही थी, एक दूसरे को जो है वो बजट बुक्स उठा के फेंकी जा रही थी, मारी जा रही थी, और हमने देखा कि जो मलिका बुखारी हैं उनकी आँख भी ज़ख्मी हुई। इसके अलावा शहबाज शरीफ को जो है वो लोग प्रोटेक्ट करते रहे। तो इस वक्त जो है बिल्कुल जो है वहाँ पर GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत जो है वो फार्मेशन कमांड की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जिसमें जो है वो मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया है। लेकिन अगर हम इस मीटिंग को ये समझें कि ये एक जो है वो पॉलिसी साज मीटिंग थी तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस मीटिंग में जो है वो कोर कमांडर शरीक थे, DG ISI शरीक थे, और इसके अलावा जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं वो सारे शरीक थे, और इसके साथ साथ जो रेंजर के हेड्स हैं वो शरीक थे। तो इस तरह से जो जितनी लीडरशिप है मिलिट्री की, पैरा मिलिट्री फोर्स की, ये सारी वहाँ पर मौजूद थी। और इस मीटिंग में ख़ित्ते की सूरत हाल, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में जो एक नतीजा खेज़ रोल प्ले किया है पाकिस्तान ने, उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो सरहद पर जो एक फिंसिंग का काम जारी है उसमें पेशरफ से भी आगाह किया। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर भी काफ़ी जो है वो मामला ज़ेर बहस आए हैं। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता हफ्ते जब आर्मी चीफ ने सियालकोट और कोटली सेक्टर का दौरा किया था तो तब इंडियन मीडिया की जानिब से खासा प्रोपेगेंडा किया गया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वहाँ पर जाकर एक ऐसे दस्ते को जो है वो एड्रेस किया है जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना है। तो इंडिया जब कोविड की वबा के दौरान जो है वो कोविड से लड़ रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ अपने बंदे तैयार कर रहा है जो कि भारत के ख़िलाफ़ जाकर जो है वो लड़ाई करेंगे। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा वहाँ पर होता रहता है। तो इस सारी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया कि मशरक़ी सरहदों की सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, और अफ़गान बार्डर पर और बाकी जो पाक ईरान सरहद की सूरत हाल है, इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई। लेकिन अंदरूनी चैलेंजेस जो हैं उसको भी ज़ेर बहस लाया गया है इस मीटिंग में। अंदरूनी चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो कोरोना वबा का जो है वो दरपेश था। तो इसमें हमने देखा कि मिलिट्री और सिविल लीडरशिप की कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी रही। ये जो NCOC है जिसकी रोज़ाना आप ख़बरें सुनते हैं TV पर कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है, इसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो दोनों मिलकर बैठते हैं, और फिर जो वहाँ पर लाहे अमल तैयार होता है, हिकमत अमली मुरतब होती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दोनों मिलकर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। और हमने देखा कि पाकिस्तान को इसमें खासी कामयाबी भी मिली है। और रिसेंट पास्ट में जो एक टिड्डी दल का हमला हुआ था पाकिस्तान में, और पूरा साउथ पंजाब और बलूचिस्तान और फिर सिंध क्या जो ज़रई रकबा है, किसान परेशान हो गए थे कि ये टिड्डियाँ आकर हमारी फसलें जो है वो उजाड़ रही हैं। तो उसमें भी पाक फौज ने एक मुतहर्रिक किरदार अदा किया, और फिर NDMA के तहत जो है ये सारा ऑपरेशन किया गया, और जितना भी लोकस्ट वाला एरिया था वहाँ पर जहाज़ों के ज़रिए स्प्रे किया गया, ड्रोन्स के ज़रिए स्प्रे किया गया, और किसानों को जो है वो
جا کر ایکٹیولی ان کو سپورٹ کیا گیا، ان کی ہیلپ کی گئی۔ پولیو کے خلاف جنگ میں بھی پاک فوج کا کردار خاصا اہم ہے۔ تو اس سب پر آرمی چیف نے اپنے جوانوں کو اور افسران کو مبارکباد دی ہے کہ اس قومی فریضے میں پاک فوج اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میٹنگ میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی ہے، اور ایک دفعہ پھر سے جو ہے ان کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے کہ جو کشمیری اپنی حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ایک عرصے سے وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہے ہیں، تو پاک فوج کی جانب سے جو ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز ISPR کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، اس میں بیان کی گئی ہے۔ اور دوسری جو اہم ایک پیش رفت سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور مصر کے تعلقات جو ہیں وہ اب ایک نئی بلندیوں کی طرف چل پڑے ہیں، جو کہ ہمیں ریسنٹ پاسٹ میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ اب یہ ہوا ہے کہ پاکستان اور مصر کی جو آرمی ہے ان کے درمیان مشقیں ہو رہی ہیں، اور یہ مشقیں جو ہے وہ بڑی اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہوئی ہیں۔ اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے خاصی کوریج دی ہے، لیکن پاکستانی میڈیا میں یہ معاملہ اتنا زیادہ جو ہے وہ زیر بحث نہیں لایا گیا۔ یہاں پر مصر میں مصر اسرائیل سرحد کے قریب پاکستان اور مصر کی جو ایئر ڈیفنس کی مشقیں ہیں وہاں پر ہوئی ہیں، اور پاکستان نے اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کی مدد سے وہاں پر ایک عملی مشقوں کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد اب چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے مصر کا دورہ کیا ہے، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے مصر کے صدر الفتح السیسی سے۔ اور اس کے علاوہ جو مصر کے تینوں افواج کے سربراہان ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان کو بڑا جو ہے وہ شاندار ویلکم وہاں پر دیا گیا ہے، آپ فوٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے جب یہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان معاملہ چل رہا تھا، جو 11 روزہ جنگ تھی، اس میں آپ نے دیکھا کہ جب مصر کے صدر فتح السیسی نے ایک بڑا ایکٹیو رول پلے کیا، اور ان کا نام جو ہے وہ جو بائیڈن نے بھی لیا کہ اس ثالثی میں اور جنگ بندی میں سیسی کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم تھا، تو پھر وزیر اعظم عمران خان نے ان کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی اور اپنی مکمل سپورٹ کا جو ہے وہ یقین دلایا کہ فلسطین کے مسئلے کے لیے جس طرح سے مصر نے ایک ایکٹیو رول پلے کیا ہے، تو اس طرح کے کردار میں پاکستان ہمیشہ مصر کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ تو یہ وہ دو اہم خبریں تھیں جو کہ گزشتہ روز شاید دب گئیں اس ہنگامے میں جو کہ بدقسمتی سے ہمارے منتخب پارلیمنٹیرینز نے وہاں پر نیشنل اسمبلی ہال میں کیا۔ تو انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔ Ali